जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी 27 नवंबर 2025 सेकंड शिफ्ट पेपर एनालाइज 25 क्वेश्चन का एनालाइज लेकर आए हैं। आइए समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप सभी, हम 25 क्वेश्चन का एनालाइज करने वाले ये वाले पर्सन है और सभी बच्चे इन क्वेश्चन को लिख भी सकते हो और नोट करके याद कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली शिफ्टों में आपका एनालाइज अच्छा रहेगा और क्वेश्चन के बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी। तो आज का हमारा जो पहला पर्सन है उसके बारे में समझते हैं कि पहला पर्सन कौन सा पूछा गया। तो पहला पर्सन है हमारा, तो पहले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। ये पूछा गया है 2025 अर्जुन पुरस्कार इस वर्ष कुल कितने खिलाड़ियों को दिया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन है 20, 24, 25, 27। तो सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना। तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी। जिसने भी बच्चे ने क्या होगा 25, तो बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर समझना, हाल के खेल सम्मान समारोह में कुल 25 खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया। यह संख्या आधिकारिक सूची पर आधारित है। इसका अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया, वन तारा नाम का पशु बचाव व पुनर्वास केंद्र किसने बनवाया। रिलायंस फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, अदानी फाउंडेशन, अमूल डेयरी। तो किसने बनवाया, सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस फाउंडेशन ने बनवाया। ये क्या नाम है, वन तारा रिलायंस फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया एक आधुनिक पशु संरक्षण प्रोजेक्ट है जो घायल जानवरों के उपचार व पुनर्वास में कार्य करता है। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, मटर का पौधा सहारा लेकर ऊपर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है। तो यहाँ पर सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना, कली, लता, कुल या शाखा। तो ये करता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, कुर्ल। मटर में पतली कुंडलीदार कुल होती है जिससे वह सहारे को पकड़कर ऊपर पड़ता है। तो क्या होता है, कुर्ल। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया पेपर में, विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है। एम्पियर, वोल्ट, ओम, वोट। तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है, एसआई मात्रा क्या, वोल्ट। दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर वोल्ट में मापा जाता है। काय में मापा जाता है, वोल्ट में मापते हैं। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति कूलम। ये जूल प्रति कूलम 1 वोल्ट बराबर, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, तीसरे बच्चे के लिए भी मातृत्व अवकाश उपलब्ध कराने का निर्णय किस न्यायालय ने दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या पटना हाई कोर्ट। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि तीसरे बच्चे की स्थिति में भी महिला को मातृत्व छुट्टी देने पर प्रतिबंध उचित नहीं है। तो यहाँ पर ये दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस देश के साथ तकनीकी सहयोग समझौता किया। जापान, फ्रांस, रूस, नेपाल। तो किसने क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, फ्रांस ने किया है। तो यहाँ पर समझना, हाई स्पीड व सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी के लिए भारत ने फ्रांस के साथ सहयोग बढ़ाया। तो किसने बढ़ाया, भारत और फ्रांस ने एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाया। क्या है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में देश के साथ तकनीकी सहयोग, क्या है, तकनीकी सहयोग। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, ग्रेगर जॉन मेंडल किस विषय का अध्ययन करके प्रसिद्ध हुए। तो कौन सा विषय था जिसके लिए अध्ययन करके वे प्रसिद्ध हुए, पशु विज्ञान का, पादप आनुवंशिकी, रसायन विज्ञान या शरीर विज्ञान। तो उन्होंने किसका किया, उन्होंने क्या, ऑप्शन नंबर बी, पादप आनुवंशिकी। ये क्या था, मेंडल ने मटर के पौधे पर किए गए प्रयोग से आनुवंशिकी के मूल नियम बताए। तो किसके बताए, मटर के पौधे से बताए आनुवंशिकी के मूल नियम। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। या प्रकाश को मोड़ता है, या प्रकाश को फैलाता है, या प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, या प्रकाश को अवशोषित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, प्रकाश को एक बिंदु पर लाता है। तो क्या काम करता है, ये प्रकाश को इकट्ठा करता है एक बिंदु पर। इसमें समझना, उत्तल लेंस से गुजरने पर किरणें फोकस पर मिलते हैं, इसलिए इसे कॉनवर्जिंग लेंस कहा जाता है। कॉनवर्जिंग का मतलब क्या है, इसे क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। इससे अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रजनन किस जीव में पाया जाता है। कुत्ता, खरगोश, वायरस या मछली। तो किस में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, वायरस। लेकिन उसमें ऑप्शन था मनुष्य या मानव। तो वहां पर क्या था, मनुष्य पर टिक करना था। तो यहाँ पर क्या है, वायरस नहीं है, मनुष्य। तो ध्यान रखना, सबसे अधिक प्रजनन किस जीव में पाया जाता है, वो मनुष्य में। लेकिन वैसे देखा जाए तो वायरस में ही होता है। तो इसमें समझना, वायरस तेजी से कोशिकाओं में प्रवेश कर लाखों कॉपी बनाता है या लाखों अपने जैसे बनाता है, इसलिए इसका रिप्रोडक्शन रेट सबसे अधिक माना जाता है। और इंसान और जानवरों का भी सेम ही है। इससे अगला, नेप्थलीन के जलने पर कैसी लो दिखाई देते हैं, नीली, पीली, नारंगी या धूम्र युक्त पीली। तो कैसी, ऑप्शन नंबर डी, धूम्र युक्त पीली। नेप्थलीन में कार्बन अधिक होता है, इसलिए जलने पर धुएं वाली पीली लो बनती है। कैसी लो बनती है, पीली। इससे अगला क्वेश्चन है, संक्षारण या कोरेशन क्या है। धातु का पिघलना, धातु का पानी में घुलना, धातु का ऑक्सीजन व नमी से धीरे धीरे खराब होना, या धातु का कड़ा होना। तो क्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, धातु का ऑक्सीजन व नमी से धीरे धीरे खराब होना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसमें क्या, ऑक्सीजन प्लस नमी की उपस्थिति में धातु पर बनने वाली परत को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहा, लोहे पर क्या लगता है, जंग। तो ये क्या है, संक्षारण की वजह से लोहा खराब हो जाता है, जिसपे जंग लगने की स्थिति हो जाती है। इससे अगला क्वेश्चन है, कोशिका या सेल्स क्या होती हैं। ऊर्जा का स्रोत या सोर्स, शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई,
रक्त का कण या एक प्रकार की नस? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोई भी जीव एक या कई कोशिकाओं से बना होता है, यही जीवन की आधारभूत इकाई है। तो जो मनुष्य है, मनुष्य का जो शरीर बना हुआ कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है? लाखों अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा बनाना, प्रोटीन संग्रह करना, या आनुवंशिक सूचना को सुरक्षित रखना, या भोजन पचाना? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? आनुवंशिक सूचना को सुरक्षित रखना। डीएनए सभी जीवों में विरासत की जानकारी को संरक्षित करता है। इससे अगला क्वेश्चन है, हाल ही की एशियन गेम्स में महिलाओं की भाला फेंक में नया रिकॉर्ड किसने बनाया? अन्नू रानी, हिमा दास, मीराबाई चानू, दूती चंद? तो किसने बनाया ये? ऑप्शन नंबर ए, अन्नू रानी। अन्नू रानी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। किसने? अन्नू रानी ने। इससे अगला क्वेश्चन है, पादपों में जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? भोजन बनाना, पानी व खनिजों का परिवहन, या बीज निर्माण, या पत्तियों का हरा रंग देना? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। पानी व खनिजों का परिवहन। परिवहन का मतलब क्या? ट्रांसपोर्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। जाइलम जड़ से पानी में खनिज को पौधों के ऊपरी भागों तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? जाइलम। जो पौधों में होता है जाइलम, वो क्या करता है? पानी व खनिजों को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। यहां से लेंस सूत्र का क्वेश्चन आया था। यहाँ पर ये पूछा गया था कि फोकस दूरी निकालनी थी उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला होता है इसका? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो क्या निकालना था इसमें? फोकस दूरी निकालनी थी। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। और इससे अगला क्वेश्चन है जो पूछे गए, नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन आए हैं? 3। और तीनों क्वेश्चन क्या थे? आसानी थे। तो नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे अगला क्वेश्चन हमारे सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए। इस तरीके के क्वेश्चन थे, 48 डिवाइड में 3 और गुना में 2। पहले 3 से 48 को भाग देंगे, कितना आएगा? 16। और 16 दूनी कितने हो जाएंगे? 32। तो क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर डी, 32। इससे अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो, 4 की 25 में गुना करो, 25 चौका कितने होते हैं? 100। और 150 में से 100 गए, कितना बचेगा? 50। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 50 बिल्कुल सही आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछे गए, टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछे गए। ए अकेले काम 12 दिन में करता है, बी 8 दिन में, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो कैसे करेंगे? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। देखो समझना, ए कितने दिन में कर रहा है? 12, बी 8। तो 12 और 8 का एलसीएम ले लो। यहाँ पर 12 और 8 का एलसीएम क्या आएगा? 48। क्यों? 12 से भी डिवाइड हो जाएगा 48 और 8 से भी। 12 जो कितने होते हैं? 48। और 8 छिंग 48। 6 और 4 कि दोनों मिलकर कितना करेंगे? 6 और 4 कितना होंगे? 10। और 10 से 48 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4.8 दिन। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, 4.8 दिन। इस तरीके से करना था। ठीक है, और यहाँ पर सॉल्व भी हो रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग की भुजा, तो जब भी वर्ग आता है देखो इस तरीके से वर्ग है ये, और इसकी भुजा दे रखी है 12, ये भी 12 और ये भी। वर्ग का मतलब क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं सेम हो, और इसका स्क्वायर कर तो किसी भी भुजा का। तो 12 की 12 में गुना करेंगे कितना आएगा? 144। तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, मीडियन का मतलब क्या होता है? माध्यिका के बारे में पूछा गया। 5, 9, 12, 15 और 18 मीडियन। तो इसमें बताना कि माध्यिका क्या है। तो यहाँ पर तो क्या करेंगे हम? इनमें 5, 9, 12, 15 और 18। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये वाला पद छोड़ दो, शुरू वाला और लास्ट वाला, ऐसे ही फिर इस सेकंड, फिर और इससे सेकंड, और लास्ट में क्या बचा? 12। तो वही क्या हमारा? माध्यिका। तो क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, 12 माध्यिका। और इससे अगला क्वेश्चन हमारा एचसीएफ, 36 और 48 का एचसीएफ क्या है? इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। 36 और 48 का एचसीएफ क्या होता है? 36 से 48 को डिवाइड कर दो तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 36 से कम 36। कितना बचा? 12। 12 से 36 को भाग देंगे, कितना? 12 तिया 36। तो कितना आ गया यहाँ पर? किससे डिवाइड हुआ है? 12 से। तो ये क्या? एचसीएफ है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ जो मैथ के हैं, और जो भी मैंने बताया बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। और सभी बच्चों इन क्वेश्चन को नोट कर लेना, और अगली शिफ्ट में आने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए